हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के सिंप्लीफिकेशन टेस्ट में ये है टेस्ट नंबर 28 के पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस पार्ट 2 को एक्सप्लेन करते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा गया है 2 की पावर n को वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस यहाँ पर लिखे हुए 2 की पावर n माइनस 1 का मतलब क्या होता है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं या घटती हैं। तो यहाँ पर माइनस 1 का मतलब हो गया, इसे मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 2 की पावर n और यहाँ पर गुणा में लिख रहा हूँ 2 की पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मैं कर दूंगा 2 की पावर n और मल्टीप्लाइड करके 2 की पावर 1 माइनस में 2 की पावर n। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ अंश में 2 की पावर n 2 की पावर n और नीचे भी हर में 2 की पावर n 2 और 2 की पावर n को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 की पावर n को कॉमन लेने पर यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1/2 बटे में 2 की पावर n को कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 1। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 बटे में यहाँ पर से 1 गया तो 1, इसका आंसर आ जाएगा 3/2 जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है यदि कॉपीराइट एक ऐसी संक्रिया है, यहाँ पर ये चिन्ह कॉपीराइट का है, एक ऐसी संक्रिया है जहाँ पर आपको 3 कंडीशन दी गई है, जबकि ए कॉपीराइट बी लगेगा तो ए बड़ा होने पर b से यहाँ पर 2a लिखा जाएगा, a छोटा होने पर b से a प्लस बी लिखा जाएगा और a b के बराबर होने पर a स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम 5 और 7 को कंपेयर करें तो 5 को हम यदि a माने और 7 को b और कॉपीराइट लगा दें तो a यहाँ पर b से छोटा है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन दूसरी लग रही है। यानी हम 5 और 7 को लिखेंगे प्लस के टर्म्स में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 7 प्लस बीच में लगा देंगे। यहाँ पर दोनों ही राशियां समान दिख रही है, यानी a बराबर में b है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 4 का वर्ग बटे में यहाँ पर 3 को हम वैसा का वैसा लिख देंगे। यहाँ पर 5 समान राशियां हैं, तीसरी कंडीशन लगेगी, यानी गुणा में 5 का वर्ग ऋण लगा करके 15 और 11 में 15 बड़ा है, मतलब पहली कंडीशन लगेगी। इसका मतलब कि a कॉपीराइट बी यानी 15 कॉपीराइट 11 को हम 2a लिखेंगे, a यहाँ पर 15 है यानी 2 गुणा में 15 और ये माइनस में 3। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 7 होता है 12, धन में 4 चौक 16 बटा में 15, 5 का वर्ग होता है 25 और 25 दिया 75, माइनस में 15 दूनी 30 माइनस में 3। यहाँ पर ऊपर में हम 12 और 16 को जोड़ेंगे तो 28 आएगा, बटे में यहाँ पर 30 को 3 से जोड़ेंगे और 75 से घटाएंगे तो 75 माइनस 33, यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा 28 बटे में 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचता है और 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचता है। तो यहाँ 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 यानी 2/3 जो होगा इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ अब आपसे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। ध्यान से समझिए, एक पंक्ति में 54 छात्र खड़े करने हैं, इस प्रकार से 30 पंक्तियां बनती है। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेगी। अब इसमें याद रखिए आप कि ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। छात्रों की संख्या 54 है एक पंक्ति में और इस प्रकार से कुल पंक्तियां 30 हैं, तो कुल मिलाकर के 54 को 30 से हम गुणा करेंगे तो हमें जो भी संख्या प्राप्त होगी कुल मिलाकर के उतने छात्र हैं। इन्हीं कुल छात्रों को हमें खड़ा करना है 45 छात्रों की एक पंक्ति बना करके, तो हमें पूछा गया है कितनी पंक्तियां होगी। तो हमने मान लिया इसी प्रकार से, यहाँ पर हमने एक पंक्ति में छात्रों की संख्या लिखी थी, वैसे ही हम अब 45 लिख देते हैं और यहाँ पर हमने संख्या लिखी थी पंक्तियों की, तो उसे हम n मान लेते हैं। तो यहाँ 45 गुणा n, इस प्रकार से जो गुणनफल आएगा वो यहाँ पर छात्रों की संख्या होगी, क्योंकि छात्रों को ही अलग अलग प्रकार से खड़ा किया जा रहा है तो संख्या एक ही है। इसका मतलब इस इक्वेशन को इसके बराबर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 54 गुणा में 30 बराबर में 45 गुणा में n।
15 तिया 45 और 15 दूनी 30 होता है। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 आठू 24, 18 दूनी 36, यानी कि यहाँ पर n का मान होगा 36। इस प्रकार से पंक्तियों की संख्या ऑप्शन सी 36 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको कहा गया है उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो हमने मान लिया a और b संख्याएं हैं और वो 3:5 में हैं। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन मैं बड़े डिटेल में बता चुका हूँ, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। 3/5 यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात है, इनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है, यानी कि एलसीएम जो दिया है ये 300 है। अब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यहाँ पर पहली संख्या का जो अनुपातिक स्वरूप है वो 3 है, दूसरी का 5 है, तो आप तीसरी एक संख्या मान लीजिए, यानी तीसरा घटक मान लीजिए x। इस प्रकार से ये जो एलसीएम होगा ये पहले, दूसरे और तीसरे घटक का गुणनफल होगा। इसका मतलब 3 गुणा 5 गुणा x बराबर में 300। अब इस प्रकार से यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं। 5 तिया 15 होता है, इस 15 दूनी 30 से इसको कैंसिल कर देंगे तो x का मान हो जाएगा 20। अब देखिए हमें वे संख्याएं कैसे प्राप्त होंगी। यहाँ पर ये जो घटक हमने x माना था, इस घटक को यदि आप b के साथ गुणा करेंगे तो b पता चल जाएगी संख्या, और a के साथ गुणा करने पर a पता चल जाएगी। तो a बराबर में यदि हम 3x करते हैं, 3 गुणा में 20 यानी कि 60, ये पहली संख्या होगी, और b बराबर में, अब यहाँ पर पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, इन दोनों को जोड़ने पर योग 160 बनता है, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया है। जिन्हें भी इस क्वेश्चन को समझने में स्ट्रगल हो रही है वो पिछले वीडियोस में जा करके इसी प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैंने बड़े डिटेल में समझाया है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न। अब देखिए अगला अंतिम प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 216 है तथा महत्तम समापवर्तक 27 है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, HCF दिया है 27। पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करने हैं। यहाँ पर हमें सह अभाज्य संख्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि a और b जो है वो दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तब मैंने आपसे कहा था कि पहली सह अभाज्य संख्या को HCF से गुणा करने पर 27a हमें पहली संख्या मिलेगी, और दूसरी सहअभाज्य संख्या जो आपने b मानी है उसे HCF से गुणा करने पर 27b आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से दूसरी कंडीशन आप लगाइएगा कि उन दोनों का योग क्या है। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग यानी 27a और 27b, दोनों संख्याओं का योग जो है वो 216 है। 27 को कॉमन ले लीजिए, a प्लस b बराबर में 216 होगा। कैंसिल करिएगा आप यहाँ पर 9 से, तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 बच गया, 9 चौक 36, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 3 आठू 24 आएगा, यानी कि a प्लस b का मान जो होगा वो 8 आएगा। अब ध्यान से समझिए, आपको पूछा क्या गया है, दो संख्याएं ज्ञात करिए। तो यहाँ पर दी गई संख्याएं हमें देखनी है। अब देखिए a और b तो सहअभाज्य पता किए थे, संख्या तो है 27a और 27b। अब देखिए जब आप a और b का योग निकाल चुके हैं 8, तो आपको a और b के ऐसे मान लेने होंगे जिनके योगफल 8 बनते हैं। तो यदि पहला मैंने a का मान 1 लिया और b का मान 7 लिया तो इन दोनों से 8 बनता है। अब यहाँ पर हम पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखते हैं। यदि मैं यहाँ पर a का मान 1 रखता हूँ तो पहली संख्या 27 बनती है, और यहाँ पर यदि मैं b का मान 7 रखता हूँ तो यहाँ पर 27 गुणा 7 आपको करना होगा, जो कि होगा 189। अब देखिए यहाँ पर 27 को आप 189 से जोड़ेंगे तो 216 तो आ ही जाएगा, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से ये दोनों ही संख्याएं नहीं दी गई है, मतलब आपको 1 और 7 का जोड़ा नहीं लेना है। अगला जो जोड़ा होगा वो होगा 2 और 6 का, लेकिन 2 और 6 8 तो बनता है, लेकिन 2 और 6 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि 2 और 6 का HCF जो होता है वह 1 नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अगला जो जोड़ा है वो होगा 3 और 5 का, यानी कि a की जगह 3 और b की जगह 5 रखने पर हम देखते हैं कि क्या 216 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर यदि मैं 27 तिया 81 रखता हूँ तो यहाँ पर 27 तिया जो होता है वो 81 होता है। हाँ, मुझे ऑप्शन डी पर ये दिखाई दे रहा है। और यदि मैं 5 को 27 से गुणा करता हूँ तो 27 को गुणा करने पर 5 से 5 5 7 35 की 5 हासिल का 3
5 दूनी 10 और 3 13, 135, यानी कि ये 81, 185, 3 और 5 से सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा 81 और 135। तो यहाँ पर 2 जोड़ों से ये कंप्लीट हो रहा था, 1 और 7 से और 3 और 5 से। तो इसका ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा इसी प्रकार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये करने हैं। यदि आपको क्वेश्चंस वैल्यूएबल लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।